Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 8th January 2024. So let's start. China spy agency MSS stated that the head of a foreign consultancy was found spying for which intelligence agency? The correct option here is Britain's MI6. चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम MSS है, इन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है कि एक फॉरेन कंसल्टेंसी जो कि चाइना में बेस्ड है उसका जो हेड है वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ब्रिटेन MI6 के लिए स्पाइंग कर रहा था और इसी वजह से उन्होंने इसको अप्रहेंड किया है। हियर यू शुड नो कि जो ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है जो फॉरेन इंटेलिजेंस के काम करती है दैट इज़ MI6 और जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है ब्रिटेन में दैट इज़ MI5। व्हाट सेलेशियल बॉडी डिड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वोल्कन सेंटोर एम टू लैंड ऑन ड्यूरिंग its maiden voyage on 8th January 2024? The correct option here is Moon. यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, इनका एक रॉकेट है जिसका नाम है वोल्कन सेंटोर। इन्होंने 8 जनवरी 2024 को अपना मेडन वोयेज शुरू किया है मून की तरफ और ये मून पे लैंडिंग करेगा। अपोलो मिशन के बाद तकरीबन आधा सेंचुरी गुजरने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स का पहला मिशन है जो कि मून पे लैंड करेगा। और हियर यू शुड नो कि अपोलो जो मिशन था वो गवर्नमेंट बैक था, सरकारी मिशन था। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है और किसी भी प्राइवेट कंपनी का यूनाइटेड स्टेट्स में ये पहला मिशन होगा। हु हैज़ वन री इलेक्शन फॉर अ 5th टाइम इन बांग्लादेश फॉलोइंग एन अपोजिशन बाइकॉट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज Prime Minister Sheikh Hasina. Who arrived in China on 8 January 2024 on a 5-day state visit? The correct option here is Maldivian President मोहम्मद मोइज़ो। मोहम्मद मोइज़ो रिसेंटली मालदीव का प्रेसिडेंट बन गया है और ये विज़िट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मालदीव इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और चाइना के लिए भी, लेकिन जो मोहम्मद मोइज़ो है उसको प्रो चाइना समझा जाता है और इसी वजह से इस विज़िट को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इंडिया सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स अर्ली रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन विच गैंग रेप केस? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बिल्किस बानो गैंग रेप केस। 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे तो इसमें बिल्किस बानो के ख़ानदान के कोई 14 अफराद मर गए थे और बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था। तो इसके बाद 11 अफराद को कन्विक्ट किया गया था, लेकिन 2022 को एक स्टेट लेवल पैनल ने इन 11 अफराद को रिहा किया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और इन 11 अफराद को दोबारा कन्विक्ट किया गया है और इनको दोबारा जेल में डाला जाएगा। हु वाज सेलिब्रेटेड फॉर द 358th बर्थ एनिवर्सरी एट द सिख टेम्पल गुरुद्वारा पोंजा साहिब इन हसनबदाल ऑन 7 जनवरी 2024? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गुरु गोबिंद सिंह। In front of which important office the 5-day sit-in by rights activists and relatives of a missing Baloch businessman culminate on 7 January 2024? The correct option here is UK's Prime Minister's office. UK प्राइम मिनिस्टर जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में है वहाँ पे ये धरना हुआ, 5 दिन के लिए जारी रहा और 7 जनवरी 2024 को ये कल्मिनेट हो गया। What were the protest demonstrations in Gilgit-Baltistan on January 7, 2023 primarily against? The correct option here is subsidized wheat price hike. Which Pakistani player qualified for the Paris 2024 Olympics after securing a silver medal at the Asian Shooting Championship? The correct option here is Keshmala Talat. Thank you for watching this video. Stay blessed.